संसार से परे, कहा जैसे जल में जलज अर्थात कमल रहता है, रहता कीचड़ में है लेकिन कभी कीचड़ में लिपायमान, कहा ऐसा योगियों के लिए है। भगवान शंकर से भी बड़ा कोई योगी है क्या? भगवान शंकर से बड़ा कोई योगी है? अगर नहीं तो जब भगवान शंकर माता सती के लिए क्रोध कर सकते हैं तो भला ये परशुराम क्यों नहीं? माता सती दक्ष की यज्ञ में नष्ट हो गई और भगवान शंकर माता सती के पार्थिव शरीर को लेकर के और उस त्रैलोक्य में विचरण करने लगे, तो भगवान शंकर से बड़ा कोई योगी है? यहां तक अब क्रोध की ही चर्चा है। तो जिस समय कामदेव पहुंचा भगवान शंकर के समक्ष, तभी भगवान शंकर ने क्रोध किया। तो क्या योगी जन कभी क्रोध नहीं करते हैं? जहां पर श्रद्धा का हनन होता है वहां पर योगी क्रोध और विरोध दोनों करते, क्योंकि जहां पर श्रद्धा पर आघात होता है, श्रद्धा पर चोट की जाती है, आस्था पर चोट की जाती है, वहां पर क्रोध और विरोध दोनों होना संभव, क्योंकि भगवान शंकर समाधि में समाधिस्थ है और कामदेव पहुंचा तो समाधि में समाधिस्थ होने के बाद किसी न किसी के चरणों में तो आस्था रही होगी, उनके चरणों से ध्यान हटाया गया, भगवान शंकर का समाधि से विचलित किया गया, तो उसी तीसर नयन उघारा और चितवत काम भयो जय, कामदेव को नष्ट होना पड़ा। तो क्या भगवान शंकर से बड़ा कोई योगी है? जब वह क्रोध कर सकते हैं तो यह परशुराम भी क्रोध। दूसरा बिंदु आया राजकुमार का, कहा महाराज कुछ अनुचित कार्य भी होते हैं, लेकिन अगर महापुरुष उनको आदेश दे दें तो ऐसे अनुचित कार्य भी उचित कार्य में परिवर्तित। अनुचित कार्यों पर कभी दोष कब? कहा जब महापुरुष आदेश दे दे, दिव्य पुरुष आदेश दे दे, विज्ञ पुरुष आदेश दे दे, तब कभी भी अनुचित कार्य पर भी दोष। चलो अब इसको भी जांचे लेते हैं। अगर महापुरुष ने आदेश दिया उठो अमुख भंजो भव चापा मेटो ताप जनक परितापा, जाओ जाकर के जनक जी के संताप को हर लो, नष्ट कर दो, तो कौन आदेश दे रहा है? महापुरुष। और वह महापुरुष उस भंजनहार का है कौन? तो पता चला, जानकारी में आया कि उसका गुरु है। कौन? जिसने आदेश दिया किसको? धनुष तोड़ने वाले। वो उसका गुरु है, महापुरुष है, विज्ञ पुरुष है, दिव्य पुरुष है राजकुमार। लेकिन सिद्धांत कहता कि मात पिता प्रभु गुरु कह बानी और बिनई विचार करिए शुभ जानी। माता पिता प्रभु और गुरु अगर आदेश दे तो इनकी वाणी पर विचार नहीं करना चाहिए। उचित या अनुचित किए विचारू तो धर्म जाए सिर पातक, धर्म चला जाता है और सिर पर पाप। कब? जब माता पिता प्रभु और गुरु की वाणी पर विचार। धनुष तोड़ने वाले को गुरु जी आदेश दे रहे हैं, महापुरुष आदेश दे रहे हैं, तो फिर सकल मुनि सन आए सुमांगा, यह कह दिया जाए कि अमुख मुनि सन आए सुमांगा, वह धनुष भंजनहार। जब गुरु जी आदेश दे रहे हैं तो फिर इन मुनियों से आज्ञा लेने की आवश्यकता क्या? महापुरुष आदेश दे रहे हैं। अगर अनुचित भी था, यह तुम्हारा एक बिंदु है कि अगर अनुचित भी होता है तो सांसारिक व्यक्ति उस पर विरोध। तो अगर गुरु जी आदेश दे रहे हैं, महापुरुष है, दिव्य है, विज्ञ है, तो फिर उनकी वाणी पर विचार। अगर विचार किया गया तो फिर यह सिद्धांत लागू होने वाला नहीं है। तीसरा बिंदु आया राजकुमार का, कहा महाराज आज तो एक ही टूटा है, मैंने अपने बाल्यकाल में बहु धर्मी, एक नहीं दो नहीं बहु संख्यावाची। कहा मैंने बहुत सी तोड़ी, तब आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। तो जो बहुत सी तोड़ी गई है, क्या उस धनुयोग की समानता इस धनुष से की जा सकती है? यह वह धनुष है जो संसार में पूजा जाता था। प्रमाण मिलता इन्हें द्विधनुषी श्रेष्ठ दिव्य
लोकात पूजते। ये वही धनुष है जो त्रैलोक में पूजा जाता था। कौन? ये जो टूट गया। और तुम्हारी अगर एक और धनुयों की पूजा हुई हो या तुम्ही ने की हो तो उत्तर करना, है ना। चौथा बिंदु है राजकुमार का, कहा महाराज ये धनुष पर ममता, क्या आपको इस धनुष के प्रति ममता है? अगर है तो कई हेतु, उसका हेतु अर्थात कारण क्या है? तो राजकुमार इस धनुष से कोई ममता नहीं। इस धनुष के प्रति है हमें श्रद्धा, इस धनुष के प्रति है हमें आस्था, इस धनुष के प्रति है मेरा भाव, मेरी आत्मीयता, लेकिन मेरी ममता, क्योंकि ममता आचार्यों ने प्रमाणित कर दिया कि ममता काली अंधेरी रात्रि के समान हुआ करती। ममता तरुण तमी अंधियारी और राग द्वेष उलूक सुखकारी, यह ममता काली अंधेरी रात्रि के समान हुआ करती। और परशुराम सूर्य है तेई अवसर सुन शिव धनुभंगा और आये भृगुकुल कमल पतंगा। परशुराम है सूर्य और ममता है अंधेरी रात। क्या रात्रि और सूर्य एक साथ एक समय में एक जगह पर रह सकते हैं? अगर नहीं तो बोले तो इन्हें संभाल। अरे राजा के लड़के तू संभाल करके नहीं बोलता। धनुषम प्रपुराधन, कहा तेरी छोटी छोटी धनुया और कहा मेरे गुरु बाबा का विशाल युद्ध विदित सकल संसार। और ध्यान दें, आप लोग सुन रहे हैं सुंदर संवाद। इसी पर प्रभावित हुए आदरणीय श्री हल्के राजपूत जी पतरिया डेरा, आपके द्वारा 21 पुष्प मुद्राएं दोनों विद्वानों के चरणों में प्रदान हुई हैं। आदरणीय को बहुत बहुत धन्यवाद। कहते शेषनाग पिस्ते भरे देव न करें आतंक, पीछित होए जहरमा फिरे उठाए डंक। देख रहे हैं आप लोग। चलिए बढ़िया मनोरंजन कराया आपने। अब जहां से आपने शुरू किया था मैं फिर वहीं से पकड़ रहा हूं। क्या कहा था हमने कि सांग कहता है असंगोयम पुरुषा इति। जो मनीषी जन होते हैं वो संसार से असंबंधित होते हैं। व्यक्ति जब संसार से असंबंधित होता है तब उसे दुख का भान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि तब वो अपने आप को स्वयं समझ लेता है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। जब व्यक्ति संसार से असंबंधित हो जाता है तब उसके लिए एक सूत्र कहता है, श्लोकाध्ययन प्रवक्ष्यामि उत्तम ग्रंथि कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ही ब्रह्म ही न परा। उसको ऐसा आभास होने लगता है कि मैं स्वयं ब्रह्म हूं, दूसरा नहीं। जीव ही ब्रह्म ही ना परा, जीव ही ब्रह्म है। यद्यपि होता नहीं है, उसको आभास होता है। तो जब अगर आप संसार से असंबंधित हैं, क्योंकि आप संत हैं, मुनि हैं, तो चोट यहां पर करनी है कि जब आप संसार से असंबंधित हैं तो फिर क्रोध और शोक क्यों? तो आपने कहा कि भगवान शंकर से भी बड़ा कोई योगी है क्या? वहां पर श्रद्धा का हनन हुआ था। तो जब भगवान शंकर से बड़ा कोई योगी नहीं है तो भगवान शंकर ने क्रोध कब किया था और क्यों किया था, ये भी तो जाना हो। भगवान शंकर के क्रोध करने का कारण केवल इतना था कि वहां पर अपमान हो रहा था। और जहां पर भगवान का अपमान होता है वह यज्ञ सफल नहीं होता है। जहां पर भगवान का अपमान होता है वह यज्ञ सफल नहीं होता है। वहां पर भगवान का अपमान हुआ तो यज्ञ सफल नहीं हुआ। पर क्या यहां पर भगवान का अपमान हुआ? यहां पर भगवान का अपमान हो रहा है ना? यहां पर भगवान का अपमान नहीं हो रहा है। यहां पर तो सभी भगवान को मानने वाले सभी, क्योंकि समाज ऐसी है, पूर्ण नारी सुभाग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहाँ के लोग ज्ञानी हैं, गुणवान हैं, भक्त हैं, संत हैं। यहाँ की तो नारियां भी संत हैं। और ऐसी समाज में जहाँ की नारियां तक संत हो, जब वहां पर अपराध हो सकता है।
सकता है, नहीं हो सकता है। आपने कहा कि हमारी श्रद्धा का हनन हुआ है तो इसलिए, अच्छा श्रद्धा का हनन हुआ है, श्रद्धा का हनन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर श्रद्धा का हनन होता तो पूरी सभा को भागीदार बनना पड़ता आपके क्रोध का। क्योंकि अगर किसी की श्रद्धा होती है तो श्रद्धा होती है तो व्यक्ति सूझ लगता है उस व्यक्ति से, ठीक हो। इस धनुष को मिथिला पर आए बहुत समय व्यतीत हो चुका है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जीवन में, अपने पूरे जीवन में अगर आपने कभी इस अजगौ से वार्ता की हो, इससे मिलने आए हो मिथिला, इसकी सुध लेने की कैसे हो, तो बताइएगा। पहली बार मैंने कहा था जो कार्य महापुरुषों की आज्ञा से होते हैं उन कार्यों पर कोई दोष नहीं होता है। सहज कर्म कंते सदोष मत बिना तेजे। तो आपने कहा कि ठीक है, माता पिता प्रभु गुरु का वाणी, बिना विचार करे शुभ जानी, और कोई विचार कर ले तो उचित किए अनुचित किए विचारू। धर्म जाए फिर पाप तक बाहर, धर्म चला जाता है, पाप का भारी बोझ लगता है। तो जब यहाँ पर मुनि ने आज्ञा दे दी थी तो फिर सकल मुनि से क्यों मांगा आशीष, क्यों आदेश मांगा? ये तो धनुष तोड़ने वाली का स्वभाव है, क्योंकि वो सदाचार के धरातल में खड़ा है, सदाचार के धरातल में सम्मान की दृष्टि से सबसे कह रहा है। लेकिन मैं बता दूंगा आपको, अगर आप पूछ रहे हो तो एक बात ये भी बता दूं कि कहीं कहीं पर बात नहीं भी मानी जाती, कई जगह पर नहीं माना गया है। माता पिता प्रभु गुरु बात कहीं कहीं पर नहीं मानी गई। जैसे कैसे? एक बार एक शिष्य सेवा कर रहा था और गुरु जी आदेश दे रहे थे, बार बार नहीं मान रहा था, बार बार मुनि आज्ञा दी भी, शिष्य सेवा कर रहा है, चरण चाप रहा है, और गुरु जी आदेश दे रहे हैं कि बस करो, विश्राम करो, और शिष्य नहीं मान रहा है, फिर भी पैर दबा रहा है, तो क्या उसको दोष लगेगा? वहां पर अगर आज्ञा नहीं मान रहा है तो क्या दोष लगेगा? सुनो, कुछ ना, ये आवश्यक है।